प्यारे बच्चों, कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी से भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व प्रभावित है। इस बीमारी का प्रॉपर न दवा होने के कारण हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे भारत में लॉकडाउन घोषित किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विनम्र निवेदन किया है कि आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चेहरे पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइजर एवं साबुन से कुछ अंतराल पे धोते रहें। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे एवं स्वस्थ होंगे। इस महामारी के कारण छात्रों की पठन पाठन बहुत ही प्रभावित हो रहा है। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ऑनलाइन या व्हाट्सएप ग्रुप से माध्यम से पठन पाठन प्रारंभ किया है। इसी के क्रम में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चंदौली ने भी सराहनीय प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब पे विद्यालय ने अपने चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सभी विषयों का कुशल एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा पठन पाठन किया जा रहा है। इस तकनीकी युक्त पठन पाठन के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री आर.के. सिंह जी, प्रधानाचार्य श्री चंद्रभानु द्विवेदी जी एवं अधीक्षक श्री सौरभ कुमार कुशवाहा जी का विशेष योगदान है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों के पास कक्षा 6 से 12 तक के सभी विषयों के वीडियोज सबसे पहले पहुंच सके। आज हम लोग कक्षा 12 में गणित का अध्ययन करेंगे। गणित में आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि आव्यूह क्या है, आव्यूह में अवयव क्या होते हैं, इसमें पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, या इसमें अवयवों की संख्या या इसकी कोटि क्या होती है। तो प्रारंभ किया जाता है कि आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। जैसे आव्यूह ए कैपिटल ए से प्रदर्शित किया गया है। इसमें संख्याओं को अवयव के रूप में व्यक्त किया गया है। अवयव हैं 1, 3, 2, 0, 5, 7, 1, 4, 6, 2, 3, 8। दूसरा अवयव है जिसे कैपिटल बी से प्रदर्शित किया गया है। इसमें अवयव के रूप में फलनों को व्यक्त किया गया है, जिसके अवयव हैं x, x स्क्वायर, साइन x, साइन स्क्वायर x, कास x, कास स्क्वायर x। उपरोक्त उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि इसमें पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। तो जो क्षैतिज रेखा होती है उन्हें हम लोग पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे स्तंभ या कॉलम कहते हैं। तो आव्यूह ए में हम देख सकते हैं कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी इसमें कुल 3 पंक्तियां हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, यानी आव्यूह ए में 3 पंक्ति, 3 स्तंभ या 3 रो या 4 कॉलम होते हैं। इसी प्रकार आव्यूह बी में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी कि 3 पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, यानी आव्यूह बी में 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। अन्य उदाहरण के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं कि एक आव्यूह ए है जिसमें अवयवों को कुछ इस प्रकार रखा गया है। इनके अवयव हैं
1 इसमें हमने रेड पेन से डॉट डॉट करके क्षैतिज रेखा को पंक्ति से प्रदर्शित किया है। अब ब्लू लाइन को डॉट डॉट करके हमने स्तंभ या कॉलम को प्रदर्शित किया है। तो आइए देखते हैं, यह हमारी पहली पंक्ति या रो 1 जिसे हम लोग शॉर्टकट में R1 भी कहते हैं। ये दूसरी पंक्ति या R2, तीसरी पंक्ति या R3, इसी प्रकार चौथी पंक्ति या R4। जो ऊर्ध्वाधर लाइन है जिसको हमने ब्लू रेखा से, ब्लू पेन से प्रदर्शित किया है, वो है स्तंभ 1, कॉलम 1 या C1 या स्तंभ 2 या C2, स्तंभ 3 या C3। तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि किसे पंक्ति कहते हैं, किसे स्तंभ कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या का आपस में गुणन से आव्यूह की कोटि व्यक्त की जाती है। यानी कि उस आव्यूह में जितने पंक्ति हैं और जितने स्तंभ हैं उनका आपस में गुणन के चिन्ह के साथ व्यक्त कर देंगे, वही आव्यूह की कोटि होगी। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आव्यूह ए जिसमें अवयव हैं 1 2 3 5 7 9 2 4 6। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। यानी आव्यूह ए में 3 पंक्ति 3 स्तंभ यानी 3 गुणे 3 कोटि का यह आव्यूह है। उसी प्रकार आव्यूह बी में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। यानी आव्यूह बी में 3 पंक्ति 2 स्तंभ यानी यह 3 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। हमने एक नोट्स दिया है जिसके माध्यम से हम अवयवों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आव्यूह की कोटि का गुणनफल ही आव्यूह के अवयवों की संख्या कहलाती है। तो आव्यूह ए में 3 पंक्ति 3 स्तंभ यानी 3 तिली के 9, यानी आव्यूह में ए में कुल अवयवों की संख्या 9 है। चाहे तो इसको गिन के भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने उपर्युक्त उदाहरण में देखा था कि आव्यूह ए में जिसकी कोटि 3 गुणे 3 की है, अर्थात उसमें अवयवों की कुल संख्या 9। आव्यूह बी की कोटि जो 3 गुणे 2 की थी, इसमें अवयवों की संख्या कुल 6 हुई। अब चलते हैं, एक व्यापक आव्यूह लेते हैं जिसमें हम लोग उसकी कोटि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः किसी m क्रॉस n आव्यूह का एक निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है। एक आव्यूह ए लिया जिसमें अवयव कुछ इस प्रकार से स्थित हैं। A11, A12, A13 डॉट डॉट A1J डॉट डॉट nवां स्तंभ लिखेंगे A1N। अब दूसरी पंक्ति को लिखेंगे A21, A22, A23 डॉट डॉट A2J डॉट डॉट A2N। इसी प्रकार से हम पंक्तियों को आगे बढ़ाते हैं और आईवीं पंक्ति लिखते हैं AI1, AI2, AI3 डॉट डॉट AIJ डॉट डॉट AIN। पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए हम एमवीं पंक्ति लिखते हैं AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMJ डॉट डॉट AMN। यानी इसमें कुल m पंक्ति और n स्तंभ हैं, इसलिए इसकी कोटि m गुणे n की हो गई, जिसे हम शॉर्ट रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। आव्यूह ए बराबर जिसका अवयव है AIJ या m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है, जहां पे I और J के लिए कुछ शर्तें हैं। 1 is less than equal to I is less than equal to m, 1 is less than equal to J is less than equal to n। अर्थात I का मान 1 या 1 से बड़ा
और आई का मान यम या यम से कम हो सकता है। इसी प्रकार जे का मान 1 या 1 से बड़ा और जे का मान यन या यन से कम हो सकता है, जहां पे आई एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर अर्थात आई जे प्राकृतिक संख्या है। अब आपसे प्रश्नों के माध्यम से पूछा जाता है कि किसी आव्यूह के पहले अवयव, सातवें अवयव, 10वें अवयव या फला अवयव का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमने शॉर्टकट तरीका बताया है। ए आई जे का अर्थ क्या होता है, यानी ए आई जे अवयव आव्यूह में कहां पे स्थित होगा? वह होगा आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ में आने वाला अवयव होता है। तो हम कुछ उदाहरण के माध्यम से ऊपर पढ़े गए शर्तों को, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण मैंने लिया है आव्यूह ए। आव्यूह ए के अवयव हैं 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 0, 9, 2, 4 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव A12, A21, A33, A24, A34 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करके दिखाते हैं कि इसमें कोटि क्या है, संख्या क्या है या इसके मान क्या है आपके लिए। जो आव्यूह ए दिया था उसको हमने यहां पे लिख लिया है 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 0, 9, 2, 4 इसके अवयव हैं। पहला प्रश्न है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या गुणते स्तंभों की संख्या। तो यह पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति हो गई। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, यानी इस आव्यूह की कोटि 3 गुणे 4 हो गई। तो अवयवों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, उन्हीं का गुणा कर देंगे। 3 चौको 12, चाहे तो यहाँ पे हम लोग गिन के भी देख सकते हैं कि इसमें कुल अवयवों की संख्या 12 है। प्रश्न नंबर 3 है कि अवयव 1A13 का मान ज्ञात कीजिए, यानी पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान ज्ञात करना है। तो यह रही आपके लिए पहली पंक्ति या पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी इसका मान 5 हो गया। दूसरा अवयव पूछा गया है A21, यानी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान, या पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति जिसका पहला स्तंभ, यानी इसका मान 2 हो गया। इसी प्रकार से अन्य अवयवों को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। A33 यानी तीसरी पंक्ति, तीसरा अवयव, A24 यानी दूसरी पंक्ति, चौथा अवयव, चौथा स्तंभ यानी कि 8, A34 यानी कि तीसरी पंक्ति, चौथे स्तंभ का मान ज्ञात करना है। तो यह रही पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा और चौथा स्तंभ, यानी इसका मान 4 हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे उसकी कोटि ज्ञात कर सकते हैं, अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं या अवयव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, इसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, इनको कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। हमने नीचे आपको कुछ प्रश्न भी दिए हैं जिनको आप लोग होमवर्क के रूप में हल कीजिएगा। प्यारे बच्चों, दिए गए प्रश्न में आप इनकी कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव का मान होमवर्क के रूप में हल कीजिएगा।